तो इस चर्चा में आज हमारा सवाल था कि क्या बीजेपी के जनता दरबार की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर ये खरा उतरा है। आपकी राय मिली और इस राय के मुताबिक जो जनता कहती है 63% लोग मानते हैं कि ये खरा नहीं उतरा। 37% हालांकि बीजेपी के इस कदम से खुश है। तो राय साफ तौर पर है मुकेश जी, 75% का दावा हुआ और ये दावा 37 पर आकर टिक गया। आपसे बात करूंगा, उससे पहले अनिल जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो ग्राफिक्स रिपोर्ट है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने फीडबैक्स लिए हैं ये मुझे नहीं मालूम किस तरीके से आपने लिए हैं। और अगर वेबसाइट, कॉलर और जो भी है फेसबुक, ट्विटर, जो भी हमें देखिए अश्विनी जी क्या होता है, आप भी कभी भी कोई सरकार आती है तो विपक्षी भी चाहते हैं कि उनको डाउन करना। और मेरे हिसाब से दोनों तरफ मैं ये चीज बोलूंगा, चाहे कोई भी पार्टी आती है तो विपक्ष यही चाहेगा कि कुछ ना कुछ न्यूसेंस हो और कुछ इस तरीके की बातें फैले हैं। और मैं ये नहीं कहता कि एक पार्टी के लिए, मैं दोनों पार्टियों के लिए बात करता हूं, हर कोई यही चाहेगा, अपनी चीज को कोई गलत नहीं बताता है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की बात निकल रही है। अब कार्यकर्ता मैं आपको अभी भी ये कहना चाहूंगा कि मैंने जिस हिसाब से फीडबैक मैंने भी लिए हैं, हम भी, हमारे भी मित्र हैं, कई हैं, हम भी जनता में उठते बैठते हैं क्योंकि सामाजिक कई कार्यक्रम होते हैं, हम तो हजारों के लोग में हम भी बैठते हैं। तो वहां पे जो चीज सामने आती है वो यही चीज आती है कि साहब के मैं आपको बताऊं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कई लोग यही कहते हैं कि सब चलिए घर की मुर्गी दाल बराबर। आसोफा साहब, जनता की राय जो फर्स्ट इंडिया पर आई है उसके हिसाब से अब आप क्या करना चाहेंगे? देखिए उसके लिए तो मैं सुशील आसोफा साहब से सवाल है जी। वैसे तो चूंकि ये रैंडम क्वेश्चन है, आपने 7 बजे से लेके अब तक का किया है, तो अगर इसको ये सवाल दिन भर हमारी स्क्रीन पर भी रहता है, दर्शकों से बांटते रहते हैं। तो निश्चित रूप से दर्शकों में सभी तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि इसमें जो 63% लोग हैं, 67 या 63%, उसमें बीजेपी के समर्थक भी रहे होंगे जो कि खुश नहीं है। ऐसे ही लोग भी होंगे जो कांग्रेस समर्थक भी होंगे। पर ये होमोजीनियस डाटा को चैलेंजेबल नहीं हो सकता, इसलिए कि आपको पूरे दिन में आपने कांग्रेस की रिपोर्ट के आधार पर बता दीजिए आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की रिपोर्ट का प्रश्न ये है, कांग्रेस का सीधा सीधा कहना ये है कि जो सर्ज 55% वोट मिला था साहब नरेंद्र मोदी जी को, और उसके 6-8 महीने के भीतर पंचायत के जब चुनाव हुए तो उनका वोट प्रतिशत घट के रह गया 44 और कांग्रेस का 30 से बढ़ गया 42। तो ये इंडिकेट करता है, ये बिल्कुल आपके जो परसेंटेज है उसको इंडिकेट कर रहा है कि असंतोष बढ़ रहा है। अब असंतोष बढ़ने की बात को मैं फिर इस जन सुनवाई को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करने की परमिशन लूंगा आपसे कि देख, जन सुनवाई में एक आश्वासन मिलता है। उससे बड़ी चीज क्या होती है लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, कि आपने विधानसभा में क्या घोषणा की, और विधानसभा में सबसे बड़ी घोषणा होती है बजट, जिसको पूरे स्टेट के नागरिक सुनते हैं कि मेरी तहसील को क्या मिला, कौन सी पेयजल योजना मिली, कौन सी हॉस्पिटल मिली, कुछ भी मिला, सड़क मिली, वो मिली। उन घोषणाओं, 2 बजट की घोषणाएं हो चुकी हैं। उनका मैं बीजेपी के कार्यालय में कहूंगा कि 1 हफ्ते की जन सुनवाई आप उसके ऊपर ट्रांसफर कर लीजिए, उसका एक टेबल बना लीजिए कि साहब हमने इतनी घोषणाएं की और मौके पे उसकी क्या है, आप अपने आप को मूल्यांकन कर लेंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि आपने 5% नहीं 0% पे खड़े हैं, कोई भी घोषणा पूरी नहीं, 0% पे खड़े हैं और अभी का आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। चलो आप जो भी बोलते हैं वो मान लीजिए, मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे हालात में वापसी के अभी भी मौके हैं, 3 साल बचा है आपके पास। अश्विनी जी, आपने जो रैंडम सर्वे के आधार पर चीज दिखाई है, मैं कहना चाहूंगा कोई भी प्रयोग होता है, कोई भी सिस्टम चलता है, उस हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश होती है। कहीं इन चीज़ों में हमको भी ध्यान में है कुछ प्रॉब्लम किस प्रकार की, उनको हम समाधान करने की हम ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं के लिए तो नीम का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि मैं पार्टी में काम करता हूँ, हमारे 528 मंडलों में रोज अभी भी फिलहाल आप हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं? मैं कहना चाह रहा हूँ आपको हकीकत मानने की, मैं इसको कौन दरकिनार कर रहा है बात को, कहीं कोई बात समझ में आती है। मैं कहता हूँ एक रैंडम बात हो गई, कार्यकर्ता नाराज है, कौन सा कार्यकर्ता नाराज है, किस विषय को लेकर नाराज है, पार्टी तय करे, वो सुनवाई उसकी हो रही है, 100% हो रही है, इसकी कोई मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसकी सुनवाई हो रही है, उसको एक अवसर मिल रहा है अपनी बात करने का। चलिए मौका मिला है। एक बात पूरी करना चाहूंगा, सुधार की गुंजाइश सब जगह है, हम निश्चित रूप से सुधार करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी में जिस प्रकार का विश्वास कार्यकर्ताओं का है,
उसको निश्चित रूप से मानिए। हम पंचायतों के चुनाव में मैं यही देख रहा था, अब तक मुख्यमंत्री मिसिंग है, इस पूरी चर्चा से मुख्यमंत्री मिसिंग थी अब तक। जीते हम, विधानसभा चुनाव में जीते हम, नगर पालिका के चुनाव में जीते हम, पंचायत राज के चुनाव में जीते, और आगे निकाय चुनाव पर भी बात कर लेंगे। 129 निकायों के चुनाव में फाइनल कमेंट ओम सैनी जी आपसे, इसलिए फाइनल कमेंट ओम सैनी जी आपसे 129 निकायों के चुनाव के नतीजे पर आपसे ही बात करूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र और अपने कार्यकर्ता के बजाय मुख्यमंत्री का नाम लेकर के चल रही है, कहना ये चाहता हूं कि 528 जो मंडल ये बता रहे हैं उनमें जिस तरह की खामोशी है और जिस तरह की कसमसाहट है, हम उसको बार बार महसूस कर रहे हैं। हम अपेक्षा कर रहे थे कि साल निकलते निकलते तो उनको वो सब हासिल होगा जिसकी अपेक्षाएं उन्हें है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और ये सारी बात, ये अभी जो कलेक्टर और एसपी की मीटिंग हुई उससे भी स्पष्ट हुआ है कि लोग किस कदर खफा हैं। लोगों की सुनवाई नहीं होती है, थानों में नहीं होती है, जिलों में नहीं होती है, और ये आपको अलार्मिंग है कि आप इन सब बातों पे गौर करेंगे तभी हालात जो है। बिल्कुल, मेरे पास आज की चर्चा के लिए इतना ही। जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे। आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।